बच्चों, आज का सब्जेक्ट है आपका मैथ क्लास 10th और पहला चैप्टर मैं आपको व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं। व्रत और उससे संबंधित सूत्रों के बारे में सीखेंगे। तो व्रत बना लीजिए। ये आपका व्रत बन गया। और व्रत प्रकार की नोक जिस स्थान पर रखते हैं उस स्थान पर रखकर व्रत बनाते हैं। जहां प्रकार की नोक रखते हैं उस स्थान को व्रत का केंद्र बोलते हैं, जिसे ओ से आप दिखाएंगे, ओ से डिनोट करेंगे। और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्रत की व्यास होती है। तो ये ए ओ बी या ए बी कहिए, ये व्रत की क्या है बच्चों? व्यास है ये व्रत की। और व्रत के व्यास को डी से दिखाते हैं। ये डी व्रत का व्यास है। और ओ ए या ओ बी ए बी की आधी है, तो इसे ओ ए को या ओ बी के लिए आर कहेंगे। आर मीन रेडियस, रेडियस मीन व्रत की त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गई आपकी। तो प्लीज सीखेंगे। पहला सूत्र बनता है व्रत से संबंधित, व्रत को देखते ही सूत्र बनाएंगे। नंबर 1, व्रत की त्रिज्या आर बराबर हाफ डी। मतलब डी मीन व्यास, व्यास की आधी होती है। व्रत की जो त्रिज्या है आर, वो व्यास की डी की आधी होती है। सूत्र बन गया आपका चित्र से ही। दूसरा, व्रत का व्यास डी बराबर, व्रत के व्यास को डी बोलते हैं। व्यास एक आर ये हो गई और एक आर आपकी ये हो गई बच्चों। तो इस प्रकार दो आर के मिलने से व्यास बना। तो डी बराबर होता है 2r। तीसरा सूत्र, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि बराबर 2πr। बच्चों परिधि क्या होती है व्रत की? व्रत की परिधि क्या होती है? जैसे मैं बिंदु ए से चलना शुरू करता हूं और इस तरह से घूमकर एक चक्कर लगाकर बिंदु ए पर आ जाता हूं, इसे व्रत की परिधि कहते हैं। व्रत की परिधि का मतलब गोल माप, मतलब गोल एक चक्कर को ही व्रत की परिधि कहते हैं, 2πr। चौथा सूत्र बना व्रत की अर्ध परिधि। व्रत की अर्ध परिधि बराबर 2πr की आधी, πr। विशेष चित्र से जरूर समझेंगे बच्चों। भाई ए से जो मैं चाक घुमा रहा हूं, ए से चला मैं बी तक पहुंच गया, या फिर ए से चला फिर बी तक आ गया, तो ये जो दूरियां हैं ये अर्ध परिधि हैं। πr ये हो गई और πr ये हो गई, तो 2πr और अर्ध परिधि πr। मतलब आपको ये नहीं सीखना है कि व्रत की परिधि 2πr होती है, आपको चित्र में भी पता होना चाहिए ये व्रत की परिधि है, ये πr है, ये πr है या ये πr है। और ये माप ए से लेकर बी तक की माप 2 मीटर, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर जो भी है वो आपकी πr है। पांचवा पॉइंट, व्रत का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है πr²। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों?
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे कहते किसे हैं? जो गोल माप से अर्थात वृत्त की परिधि से जो एरिया घिरा हुआ है उस एरिया को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। अगला क्वेश्चन सूत्र, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार पहले आप रास्ता बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो ये वृत्ताकार आप रास्ता बना लीजिए पहले। ये वृत्ताकार आपका रास्ता बन गया और इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों प्लीज अब आप O से ये जो दूरी है दूसरे वृत्त तक, ये वृत्त की बाहरी त्रिज्या हो गई, इसको R1 कहेंगे आप, और ये जो आंतरिक त्रिज्या है ये R2 कहेंगे। अब प्लीज जब आप R1 से क्षेत्रफल लाएंगे ये R1 से, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर। है तो ये भी वृत्त, ये बड़ा वृत्त है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, मतलब इसको R1 नाम दे दिया है तो पाई R1 स्क्वायर। अब पाई R1 स्क्वायर, अब अंदर का क्षेत्रफल क्या होगा? अंदर भी वृत्त है, छोटा वृत्त है, उसका क्षेत्रफल भी पाई R स्क्वायर होगा, बट उसको R2 नाम दे दिया है तो पाई R2 स्क्वायर। अब पाई R1 स्क्वायर में से हम पाई R2 स्क्वायर मतलब ये क्षेत्रफल घटा देंगे पाई R2 स्क्वायर, तो कौन सा क्षेत्रफल बचेगा? वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा बच्चों। अब आपका इसमें पाई कॉमन मिल रहा है तो बचा आपका R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और आगे सॉल्व कर सकते हो इसको। पाई वर्गांतर का यहाँ गुणनखंड का सवाल बन गया, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हो। R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। तो ये बच्चों आपके वृत्त से संबंधित सूत्र हुए। अब वृत्त से संबंधित सवाल और आप विचार करेंगे सवाल बनाते कैसे हैं, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। तो आप बनाना भी सीखेंगे मेरे साथ ही साथ। पहला क्वेश्चन आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ लिखिए, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो हम हल डालेंगे या इंग्लिश में सॉल्व डालेंगे, जैसे भी डालो आप। हल, यहाँ R बराबर कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि का आपको सूत्र ऑलरेडी मालूम है, तो सूत्र डालेंगे और लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R, 2 गुणा पाई का मान 22/7, और पाई का मान इच्छा पर डिपेंड करता है आपकी, लिखें या ना लिखें या पाई रहने दें, या फिर वो कह रहा है पाई का मान रखिए तो रखेंगे आप, अन्यथा इच्छा पर डिपेंड करता है आपकी। और R कितनी है आपकी? 14 है, 14 लिख लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गुणा कर देंगे 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। एक्चुअली सवाल आपका सेंटीमीटर में था तो 88 सेंटीमीटर, परिधि आपकी हो गई 88 सेंटीमीटर। अतः करके लिख लेंगे, अतः वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, तो बॉक्स में आंसर को क्लोज कर देंगे। तो बच्चों इसी तरह से वो यहाँ पूछ लेता
किसी वृत्त की त्रिज्या, अब अगला क्वेश्चन आप अपने आप लिखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्षेत्रफल लेके आएंगे, फिर क्षेत्रफल का आप जहां परिधि का सूत्र लगाया है वहां क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। इस प्रकार दो क्वेश्चन हो गए। वृत्त से संबंधित तीसरा क्वेश्चन बच्चों, वृत्त से संबंधित तीसरा क्वेश्चन है, इसी को क्वेश्चन बना देते हैं। ये क्या है, आपकी परिधि है बच्चों। तो हम लिख देंगे यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यदि किसी सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए या वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसा भी क्वेश्चन बनाइए आप, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हल डालेंगे बच्चों। यहां दिया क्या है, परिधि 88 सेंटीमीटर दी है बच्चों। परिधि किसकी, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर दी हुई है। तो लिखेंगे हियर, यहां वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती क्या है, 2 पाई आर होती है। तो सीधे सीधे लिख देंगे 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर 88। अब बच्चों करते क्या है, इसके बटे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। मन में भी मान सकते हो, लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आप जब दो समीकरण एक दूसरे के बराबर होती हैं तो यदि अंश से अंश कट जाता है काट देते हैं, हर से हर कट जाता है तो काट देते हैं, मतलब विभाजित कर देते हैं। किसी एक ही संख्या से यदि दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड कर देते हैं। जैसे 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कैंची गुणा करते हैं बच्चों इस तरह से, आर एकम आर, यहाँ क्या बचा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो आपकी आर कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, व्यास, और व्यास आर का कैसा होता है, दूना। तो लिखेंगे व्यास बराबर क्या होता है, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r। 2 इंटू आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार व्यास 28 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन पहला, फिर इसी में मैंने आपको दूसरा बताया था, ये क्वेश्चन तीसरा, और इसका ये चौथा क्वेश्चन यही है, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल लाना है आपको। क्षेत्रफल लाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप आर लाएंगे, आर के बाद फिर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ले आएंगे, फिर क्षेत्रफल ले आएंगे। बट इतना ही है, परिधि से सवाल सेंटीमीटर में है तो परिधि सेंटीमीटर में ही आएगी, और सवाल मीटर में है तो परिधि मीटर में ही आएगी। क्षेत्रफल यदि सवाल सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो वर्ग मीटर, मतलब वर्ग लग जाएगा शब्द आंसर में। तो बच्चों ये आपके वृत्त से संबंधित सवाल हुए, सिंपली सवाल। अब मैं इसको पद से संबंधित आपको बताने जा रहा हूं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गए आप, यदि किसी वृत्त की बाहरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 14
सेंटीमीटर हो तो वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों बाहरी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर दी हुई है। आंतरिक त्रिज्या कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर दी हुई है। और रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बाहरी त्रिज्या को क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या दिया हुआ है? R1 बराबर 21 सेंटीमीटर, R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। सूत्र वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 अभी आपको सिखाया है। तो पाई का मान आप रख भी सकते हैं या नहीं भी, जरूरी नहीं है अभी। R1 कितनी है? 21 प्लस R2 14 और R1 21 माइनस R2 14। पाई 21 और 14 आपका 1 और 4 5, 2 और 1 3, 21 में से 14 है आपके 7। अब देखिए यहाँ पाई का मान रख भी सकते हो, 22/7 कट रहा है तो रख दीजिए, अन्यथा इच्छा पर डिपेंड करता है। या तो फिर पूछा गया हो 7 से 7 कट गया, 22 की और 35 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आए। सवाल आपका सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। तो इस तरह से आपका ये आ गया। बच्चों बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या यदि वो ना दे तो क्या हो सकता है? वो कह सकता है कि एक वृत्ताकार, एक खोखले वृत्त या एक ऐसा वृत्त जिसके चारों तरफ रास्ता है, उसकी बाहरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और रास्ते की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? बाहरी त्रिज्या दी हुई है, रास्ते की चौड़ाई दी हुई है। यदि रास्ते की चौड़ाई बाहरी त्रिज्या में से घटा देंगे तो हमारी आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी। फिर हमारे पास दोनों त्रिज्याएं हो गई, R1 R2, और क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। दूसरी कंडीशन में ये दे सकता है, आप जो मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन भी आप लिख लें ताकि आप हल कर सकें। एक वृत्त की आंतरिक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चारों ओर रास्ता है जिसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको? आंतरिक त्रिज्या दी हुई है और रास्ते की चौड़ाई दी हुई है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऐसी कंडीशन में आप आंतरिक त्रिज्या में चौड़ाई जोड़ देंगे। जब चौड़ाई जोड़ देंगे तो आपकी बाहरी त्रिज्या आ जाएगी, आपके पास दोनों त्रिज्याएं हो जाएंगी, आंतरिक और बाहरी। फिर आप क्षेत्रफल इसी नियम से निकाल देंगे। इसी तरह से आपके ये होमवर्क के लिए लगभग 7 से 8 सवाल हुए जिन्हें आपको हल करना है और हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको दिखाना है। बस